हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे दोस्त हैं जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होता है और किसी एक जगह पे उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी गाड़ी खरीदें। अब बात यह है, आपका बजट जितना ज़्यादा होगा आपके पास ऑप्शंस भी उतना ही बढ़ते जाएगा। अब कुछ सवाल ऐसे पैदा होता है कि भाई हम टियागो XZ प्लस खरीदें या अल्ट्रोस XC खरीदें या नेक्सॉन का कोई बेस मॉडल खरीदें और बैलेनो i20 इन सब कार का बेस मॉडल खरीदें, क्योंकि ये सब कार का प्राइस लगभग बहुत ही करीब होता है। तो ये सोचना बहुत ही लॉजिकल है कि भाई टियागो एक सेगमेंट नीचे का कार है और उसका जो टॉप मॉडल का प्राइस है उसी प्राइस से अगर मुझे एक सेगमेंट ऊपर का कार अगर मिल जाए, हो सकता है वो बेस मॉडल है, तो ये बुरा क्यों है। आई मीन टू से टियागो XZ प्लस और टियागो XZ का प्राइस करीब अल्ट्रोज XC के आसपास होता है। तो इन दैट केस अगर कोई दोस्त डिसाइड करते हैं कि भाई मैं टियागो टॉप मॉडल नहीं लूँगा, अल्ट्रोज XC लूँगा, तो चारों तरफ से अगर देखेंगे तो इसे बहुत ही लॉजिकल लगता है। तो मेरा एक पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगा, तो आपको लग सकता है मैं थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, बट मैं काफ़ी सोच के देखा, ये पॉइंट काफ़ी वैलिड है। देखिए, इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पर रोड अच्छा मिलना थोड़ा मुश्किल है। जितना भी छोटे बड़े शहर है, यहाँ पे नैरो रोड्स बहुत ही होता है, कंजेस्टेड ट्रैफिक बहुत ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस का बहुत ही कमी होता है मैक्सिमम जगह पे। जहाँ पे मैं रहता हूँ कोलकाता में पार्किंग स्पेस का बहुत ही प्रॉब्लम है। दिस इज अ फैक्ट। तो आप देखिए, आप जहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, जिस रोड पे गाड़ी आप मैक्सिमम टाइम चला रहे हैं, वो अगर छोटा सड़क है, वहाँ पे अगर पार्किंग स्पेस का कमी है, तो इन दैट केस एक छोटी गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये एक वजह है कि इंडिया में ऑल्टो, वैगनआर इस टाइप का छोटी गाड़ी क्यों इतना ज़्यादा बिकती है इतने दिनों से, क्योंकि छोटी होने की वजह से ये सब कार छोटे सड़क में छोटे जगह पे मैनूवर करना बहुत ही आसान हो जाता है और लोगों को ये बात पसंद भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्यूट करने के लिए गाड़ी चाहिए, जैसे स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करना होता है, ऑफिस जाना होता है, किसी को पिकअप करना होता है, वो लोग सिटी में ही गाड़ी चलाते हैं 80 to 90% टाइम। तो फॉर दोज पीपल दे थिंक दैट अल्टो और वैगनआर इस टाइप का गाड़ी उनके लिए बहुत बेहतर है और ये बहुत लॉजिकल भी है। और इसी बात के वजह से इंडिया में ये सब कार का सेल्स बहुत ज़्यादा है। और कीमत के बारे में भी अगर बात करेंगे, दिस कार्स आर लेस कॉस्टली इन कंपैरिजन। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिए, एक छोटी गाड़ी का एडवांटेज ये है, यू कैन take that car in a small road or narrow road. You can park that car in a very tight spot. You won't have any problem. तो ये तो एक बात है। और दूसरी बात है, हो सकता है प्राइसिंग खरीदने के टाइम प्राइसिंग लगभग एक ही है, बट डाउन द लाइन ओनरशिप कॉस्ट, जो जिसे कहते हैं ओनरशिप कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट, ये बड़ी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप एक वारंटी पार्ट बदलेंगे या खरीदेंगे, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा भाई ये अल्ट्रोस का बेस मॉडल है इसलिए इस पार्ट्स का प्राइस कम है।
और ये टियागो का टॉप मॉडल है, इसलिए इस पार्ट्स का प्राइस ज़्यादा है। ये सब कहीं पे नहीं लिखा होगा। तो मेंटेनेंस भी थोड़ा हायर साइड में हो जाता है, बिकॉज दैट कार इज 1 सेगमेंट हाई। और ये सब मेंटेनेंस के बारे में भी मैं अगर नहीं सोचूंगा, और मेंटेनेंस के अलावा जो है वो है कुछ कॉस्ट, जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब कॉस्ट। तो डाउन द लाइन ये सब कॉस्ट जब रिकरिंग कॉस्ट बन जाएगा, then in that case you have to pay a little higher premium। तो ये बात भी आप दोस्तों ध्यान में रखिए। और एक बात है कि आप किसी भी कार का बेस मॉडल खरीदिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा भाई इसमें अगर ये एक्सेसरी होता, वो एक्सेसरी होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बेस मॉडल में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाते हैं। ये आप माने या नहीं माने, दिस इज अ फैक्ट। तो कुछ ना कुछ दिन बाद आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा कर ही देते हैं, जो कि टॉप मॉडल के बारे में उतना नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सेसरीज टॉप मॉडल में अवेलेबल रह ही जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब था कि आप टॉप मॉडल आप एक सेगमेंट हायर कार, अल्ट्रोज, बैलेनो, i20 ये सब में जा ही सकते हैं। बट आप सोचिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। ये बैलेनो, अल्ट्रोज ये सब कार थोड़ा साइज में बड़ी होती है, बूट इनका ज़्यादा होता है, ड्राइविंग डायनामिक्स ऑब्वियसली बेटर होता है। इसमें ये सब में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं चला के भी बता देगा कि दिस इज़ अ बेटर कार, बिकॉज दैट इज़ 1 सेगमेंट हायर एंड फॉर दैट रीज़न कंपनी इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अच्छा है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट आपका अगर टाइट बजट है और आप देख रहे हैं भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 2-3 लोग ही गाड़ी में बैठेगा, और जो सब रास्ते में मैं गाड़ी चलाता हूँ वो सब रास्ता कॉन्जेस्टेड है, पार्किंग में दिक्कत होती है। तो ये सब सिचुएशन में आप थोड़ा सेकंड थॉट लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, आप इसे एंड तक देखिए। ये क्लिप बेसिकली एक बहुत ही कॉन्जेस्टेड रोड का है, जहाँ से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरता हूँ, और लास्ट 10-12 ईयर्स में इसी रोड से ऑफिस से जब वापस आता हूँ तब इसी रोड से जाता हूँ, क्योंकि दैट रोड इज़ अ शॉर्टकट। तो अब देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा क्यों छोटी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा सुविधादायक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये नॉर्थ कोलकाता का एक रास्ता है, और इस जगह का नाम है कोईखाली। ये वीआईपी रोड से ये रास्ता निकलते हैं और जेसोर रोड के तरफ जाते हैं। तो बेसिकली ये एक गली टाइप का रास्ता है, और आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में ये यहाँ पे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। उधर से एक बैलेनो आया तो मुझे पूरा रुकना पड़ा। काफ़ी कॉन्जेस्टेड रास्ता है, दोनों साइड में बहुत सारा दुकान है। हालांकि अभी उतना भी कॉन्जेस्टेड नहीं है जितना मैं हाईएस्ट देखा, फिर भी यहाँ पर इस टाइप का ही सिचुएशन मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है, और यहाँ पे बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। हर एक बात देखना पड़ता है। साइड में अगर कोई इंसान खड़े हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो कभी कभी उनको ध्यान नहीं रहता है पीछे से गाड़ी आ रहा है या नहीं, और मुझे बहुत तेज़ हॉर्न बजाना भी उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा घबरा जाते हैं बहुत नज़दीक आके हॉर्न मारने से। और देखिए दूसरे साइड से बाइक पे आ रहा है, वो भी हाई बीम डाल के आ रहा है। हाई बीम डाल के हमेशा गाड़ी चलाना सही नहीं रहता है, स्पेशली जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई आते हैं तब। तो इस टाइप का कॉन्जेस्टेड रास्ते में अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेनो, अल्ट्रोज और नेक्सॉन, और उससे भी बड़ी गाड़ी लेकर अगर आप चलते हैं तो फॉर श्योर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी।
और इन कंपैरिजन आप अगर टियागो लेके चलते हैं और उससे भी अगर कोई छोटी गाड़ी लेके चलते हैं तो इन दैट केस दिक्कतें थोड़ा कम हो सकता है। देखिए एक टाटा सुमो घुस गया, बस थोड़ा सा स्पेस बचा था। लेफ़्ट साइड में बहुत सारे बाइक होते हैं और मुझे एक बार बाइक के हैंडल से मेरा लेफ़्ट साइड का फेंडर में थोड़ा टच हो गया था, तो एक छोटा सा स्क्रैच हुआ था, तो वो सब मैं ठीक कर लिया। और रात के अंधेरे में बाइक का हैंडल ब्लैक कलर का होता है ना, तो रात के अंधेरे में बाइक का हैंडल पता नहीं चलता है कहाँ पर है। और बाइक का हैंडल के एंड में एक मेटल का गोल टाइप का एक चीज़ होता है, अटैच रहते हैं किसी किसी बाइक में, तो वो मेटल का जो चीज़ है उससे अगर आप टकराते हैं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। अभी आगे देखिए यहाँ पे रोड तैयार हो रहा है, तो अच्छा है, ये लोग थोड़ा हेल्प कर रहा है, ट्रैफिक को एक साइड में रुक के रख रहा है और दूसरे साइड में ये लोग जाने के लिए दे रहा है। तो अभी मेरा टर्न आया और सामने जो गाड़ी था वो रुक गया। अभी देखिए यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, और देखिए कितना नैरो जगह है, ये कितना छोटा सा जगह है। मुझे ओवरवीएम भी बंद करना पड़ा इस जगह पे ताकि ओवरवीएम से कुछ नहीं टकराए। तो इस टाइप के जगह में जाने के लिए छोटा गाड़ी सही रहता है। बड़ी गाड़ी में आप चल सकते हैं, बट आपको थोड़ा समझ के चलाना पड़ेगा। मीन्स अगर आप बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करते हैं, इन दैट केस यू कैन मैनेज। बट अगर आप नए ड्राइवर है और इस टाइप के रोड पे आपको चलना पड़ता है, छोटी छोटी सड़क में आपको चलना पड़ता है, देन बड़ी गाड़ी में शुरू में आपको तो दिक्कत आएगा ही आएगा। और जैसे मैंने कहा था, पार्किंग एक इशू है बड़ी गाड़ी के लिए, तो ये बात भी आप समझ सकते हैं मैं क्यों कहा था। तो यहाँ पे मैं राइट टर्न लूँगा और देखिए सामने एक ट्रक खड़ा है, उधर से एक टैक्सी आके रुक गया। उनको बाद में पता चला कि मैं ऑलरेडी आगे बढ़ चुका हूँ, तो भाई साहब थोड़ा पीछे लिया गाड़ी को और मैं निकल गया। तो दोस्तों मुझे यही कहना था। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।